गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। कल 8 क्वेश्चन तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ये क्वेश्चन बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय टू शेप्स है, जो कि सिलेबस में मोस्टली नहीं लगता, बट सिंस फर्स्ट एक्सरसाइज में है तो मे बी इंक्लूड भी कर दें, और इंक्लूड होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, इससे बाउंडेड रीजन जो है आप लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रॉ करते हैं, जैसा कि यहाँ कर रखा है वैसे, बट अगेन कर देता हूँ मैं। y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो हमेशा दो ब्रांचेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, प्लस x माइनस x। अगर मैं y इज इक्वल्स टू x लाइन कहता हूँ तो कौन सी वाली लाइन होगी, ये y इक्वल्स टू प्लस एक्स है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लें, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये क्या है, x लेस देन जीरो पे होता है, और ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे डिफाइन होता है। आपने ऑलरेडी मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ रखा है 11th क्लास में, और इसका ग्राफ भी वहीं से ये इंक्लूडेड है। पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। ओके, नाउ पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये किस टाइप का है देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का, मींस दैट पॉजिटिव y डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ। तो ये पैराबोला हो गया कौन सा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये y इक्वल्स टू एक्स, और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, तो हमें ओवरऑल ये रीजन फाइंड करना है। एक तो ये है इस लाइन और पैराबोला से बाउंडेड रीजन, और एक ये है। तो क्यों ना हम क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड कर लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ओवरऑल फाइंड हो जाएगा। अब देखो, दो चीजें बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर आप यूज करते हो इंटीग्रल की लिमिट्स तो कौन कौन सी होगी, ये तो पॉइंट है कौन सा, 0 0, और ये पॉइंट कौन सा है, इसके लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला और इस लाइन का, मींस दैट यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो एक्स कॉमन आया, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आई, 0 1, तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की भी क्या होगी, 0, यहाँ पुट करके देख सकते हो। और अगर यहाँ एक्स 1 है, अगर यहाँ x1 है तो यहाँ अगर आप पुट करोगे तो y भी कितना आएगा, 1, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, x भी 1 y भी 1। तो अब हमारी लिमिट बन गई, यानी ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है x के लिए, 0 से लेके 1 तक है। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 to 1 y लेते हैं। अब देखो यहाँ पर y दो टाइप्स हैं। अगर मैं ये लाइन के अंडर का लूंगा, y फ्रॉम लाइन, ये चीज किसके लिए आई है, एरिया अंडर द लाइन, यानी ये तो पूरा एरिया आ गया। कौन सा, मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं अभी, जस्ट ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिखते ही मेरे पास तो ये पूरा एरिया आ चुका है यहां तक का। बट हमें ये जो व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ये व्हाइट पोर्शन कौन सा है, नीचे वाला, एरिया अंडर द पैराबोला। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। ये ब्लू कर रहा हूं मैं, इसको वापस से हटा देंगे। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये एरिया अंडर द पैराबोला है। तो एरिया अंडर द लाइन में से एरिया अंडर द पैराबोला जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेड पोर्शन आ जाएगा। ध्यान रखें, जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं अप टू एक्स एक्सिस तक हमारा रीजन आ जाता है, यहां तक का रीजन पूरा इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए जब भी दो एरिया इन्वॉल्व होंगे, या तो एरिया ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो डिसाइड करेगा कौन, फिगर, कि भाई आपको एरिया रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो माइनस करना होगा हमें 0 to 1, यानी ये पैराबोला भी 0 से 1 तक ही है, y फ्रॉम द पैराबोला एंड dx। ओके, नाउ y फ्रॉम द लाइन, तो लाइन का y कितना है, y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो y की जगह x पुट कर दो, y की वैल्यू x ही है, माइनस 0 to 1, y फ्रॉम द पैराबोला।
यहाँ पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते हैं। x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अपर पुट करो 1/2, लोअर तो पुट करने का काम ही नहीं, 0। इसमें भी अपर पुट करेंगे 1/3। 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 6, 3 माइनस 2 यानी कितना आ गया 1/6। ध्यान रखें ये पोर्शन 1/6 इधर वाला रेड वाला आया है 1 टाइम का, हमें ऐसा का ऐसा इधर भी मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड क्या होगा 2 × 1/6। तो जैसे ही इसको कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3, सॉरी 1/3। ओके, तो ये क्वेश्चन एरिया बिटवीन द टू कर्व्स का है, जो कि डिलीटेड पोर्शन है बट करवा दिया है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में है, मे भी ध्यान रख के ना दें तो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। किसी को कोई हो प्रॉब्लम तो बताएं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये वाला पैराबोला ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ की। ध्यान रखें लाइन जो है मजे मारते हुए मत ड्रॉ करना, एक्चुअल ग्राफ नहीं है तो इसके लेकर ये हमेशा साइन सेम होने चाहिए, अदरवाइज लाइन ऊपर से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, किधर से निकलेगी मालूम ही नहीं चलता। तो एक थोड़ा सा एक्चुअल आइडिया लेना है इस लाइन का। ओके, यानी इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 4 1 जा 1 -2, 4 -2 2। ये 2 पॉइंट्स लेके ये लाइन ड्रॉ कर दो और इधर से आप क्या ड्रॉ कर दोगे, पैराबोला। तो जैसे ये आ जाता है, इसके बाद अब लोगों को मालूम चल गया कि हमें रिक्वायर्ड एरिया इतना सा फाइंड करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, रेड पोर्शन, क्योंकि ये लाइन और पैराबोला से है। तो इसमें भी देखो 2 लाइंस बन जाती है, एक एरिया अंडर द लाइन। जब मैं लाइन के अंडर में लूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का ये, बट हमें तो ये पूरा एरिया थोड़ी ना चाहिए, हमें सिर्फ लाइन और पैराबोला के अंडर का चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो पूरा रेड था उसमें से ये वाला पोर्शन मींस दैट एरिया अंडर द पैराबोला, ये छोटा सा पोर्शन क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी 2 फॉर्मूले लगेंगे, एरिया अंडर द, लिमिट तो आ जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट से, x की वैल्यू 0 से लेके कितना है 2, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, x की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, x की 2 वैल्यूज आएगी 0 2, x की पहली वैल्यू पुट कीजिएगा, y की पहली वैल्यू मिट जाएगी, x की दूसरी वैल्यू पुट कीजिएगा, y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। 0 to 2, y टेकिंग फ्रॉम लाइन, तो ये लाइन के अंडर का पूरा x एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। बट हमें ये इतना, ये जो ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये ब्लू पोर्शन का है 0 to 2 y अंडर द पैराबोला, 0 to 2 y फ्रॉम द लाइन, लाइन से y की वैल्यू उठाएं, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है x + 2/4 माइनस 0 to 2 y फ्रॉम द पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी x² dx। ये 1/4 तो पूरे के बाहर है, ले ही लेते हैं बाहर। x का इंटीग्रल x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रल 2x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, माइनस x² का इंटीग्रल x³/3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, 1/4, अपर लिमिट पुट कीजिए 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 2 जा 4, लोअर लिमिट यहाँ पुट नहीं कर रहा क्योंकि 0 हो जाएगी, माइनस इसमें भी अपर लिमिट पुट कीजिए 2 का क्यूब 8/3 और उसको सॉल्व कीजिए 1/4 4 + 2 6 - 8/3, 3 6 जा 18, 18 - 8 10/3, कट कर दीजिए 2 2 जा 4 2 5 जा 3, तो 5/6 समथिंग जो है आपका आंसर आ जाना है। ओके, कैलकुलेशन जरा सही मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट चेक करते हैं।
-1 से 1 तक का नहीं, ये क्वेश्चन का जो है रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको जो मैंने किया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, डायरेक्टली माइनस करके। जिसमें -1 से तो इधर जो है एरिया आ ही नहीं रहा है, तो इंक्लूड होगा ही नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² = 4x एंड लाइन x = 3। तो ये x = 3 और ये पैराबोला, इससे एनक्लोज्ड रीजन कौन सा है? ये वाला। बट हमें देखो x एक्सिस तक का ही मिलता है। एरिया अंडर द पैराबोला लिखेंगे तो ओनली कितना एरिया मिलेगा? ये वाला। इसीलिए टोटल एरिया फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो बस 2 0 to 3 y किसके अंडर का? इसके। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है? ट्वाइस ऑफ √x dx। तो इस टाइप से बस इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। √x के कल क्वेश्चंस कई सारे किए थे हम लोगों ने, उसी पैटर्न पर आप लोगों को करना है। x⁻³ 3/2 सॉल्व किया, 3⁻³ 3 को लिख दोगे √3 का स्क्वायर कट हो जाएगा, √3 का क्यूब लिख दीजिएगा और वो 3 कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस लाइन एंड x = 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, मीन्स दैट जो इसकी रेडियस हुई वो कितनी हुई? 2। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? 2,0। ये पॉइंट कौन सा? 0,0। x = 0 लाइन यही होती है, y एक्सिस, और x = 2 यानी इसके। तो इस लाइन के बिटवीन, इस सर्कल और x एक्सिस के बिटवीन कौन कौन सा एरिया होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूछा है इसीलिए। तो डायरेक्टली चाहो तो इसको तो कर ही सकते हो। टोटल होता है πr², पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो ये तो हुआ इसका पूरा एरिया, बट अपॉन अपने को क्या करना है? 4 से 4 कट पाई। तो अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें ऐसा कोई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लगाने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर आपके कभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ऐसे मिले तो। ये यहाँ पर सिंस चैप्टर एरिया ऑफ इंटीग्रल चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसीलिए उसी मेथड से कर रखा है, आप देख सकते हैं। और आंसर इसका पाई ही है जो मैंने अभी किया। नेक्स्ट अभी किया जस्ट, बट इसके अंदर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार लिमिट y की देती है, y = 3 y एक्सिस। तो y एक्सिस कौन सा हुआ? ये y = 3 लाइन ये, और पैराबोला ये। तो इस बार लिमिट किसकी है हमारे पास? y = 0 से लेके y = 3 तक, इसके बिटवीन हमें एरिया चाहिए। तो 0 to 3 ये किसकी लिमिट है? y की है। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? dy आएगा, और dy आएगा तो यहाँ फंक्शन ऑफ x आएगा, मीन्स दैट x की वैल्यू। तो x = क्या होगा? y²/4। तो ये y² फंक्शन ऑफ y। ध्यान रखें जब भी dy होगा या अंदर का फंक्शन पूरा y होगा, अगर यहाँ dx है तो अंदर का पूरा फंक्शन आपको x के फॉर्मेट में रखना है। तो 1/4 बाहर, y² का इंटीग्रल y³ 3, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। तो 3 का क्यूब अपॉन 3 कट कीजिए, 3² 9/4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। जो 8.2 है वो आपके उसमें रिलेटेड पोर्शन में है, कंप्लीट उसमें एरिया अंडर द 2 पोर्शंस ही है, इसीलिए वो मैं अभी नहीं ले रहा। नाउ नेक्स्ट करते हैं अपन मिसलेनियस के अंदर इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें मिसलेनियस का, जो कि सिंपल वाला है। y = x², x = 1, x = 2। तो ये x = 1 लाइन, ये x = 2, ये आपके कौन सा? x एक्सिस का पोर्शन, और ये कर्व। इतना सा पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एरिया अंडर द पैराबोला। x की लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2, y टेकन फ्रॉम पैराबोला dx। तो 1 to 2 y की वैल्यू कितनी है? x² dx। x² का इंटीग्रल x³ 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3।
तो ओवरऑल पोर्शन क्या आ जाएगा 7/3। और इसी टाइप से आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी इसका करना है। नेक्स्ट है, अभी जस्ट आज किया था, तो अभी देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले y, ये लिमिट्स तो फाइंड हो ही जाएगी, 0 0, ये कौन सा है 1 1। आज शायद ये का ये क्वेश्चन ही अभी किया था, उसमें पढ़ा होगा नहीं, इसमें भी सेम ही होगा। तो अब 0 to 1 y फ्रॉम लाइन dx, ये लिखा है तो मेरे कौन सा पोर्शन आएगा, देखो हमें ये सिर्फ शेडेड पोर्शन निकालना है, बट अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है तो ये कंप्लीट एरिया इसमें काउंट हो जाता है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ ये शेडेड पोर्शन निकालने के लिए इसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये ब्लू वाला एरिया कौन सा है, एरिया अंडर द पैराबोला, ये पैराबोला देखिए इसके अंडर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे 0 to 1 y फ्रॉम द पैराबोला dx, बस दोनों की जगह से y की वैल्यू उठाइए। ये था अपना वो वाला पोर्शन y इज टू मॉड x, उसमें इधर भी था बट इसमें ओनली लेफ्ट साइड में ही है, सॉरी राइट साइड में ही है, लेफ्ट साइड वाला नहीं है, यानी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आंसर देखो कितना आ रहा है 1/6, वो y इज टू मॉड्यूलस ऑफ x था। ये अभी क्वेश्चन किया, y यहाँ पर 0 से वहां पर 2 था या 3 था, यहाँ पर y इज टू कहाँ है 1 से लेके 4 तक, और एरिया अंडर द लाइन सॉरी पैराबोला y इज टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0 to 1 dy, क्योंकि y की लिमिट है तो dy है तो y का फंक्शन आएगा। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू y/4, तो बट x कितना होगा, स्क्वायर हटाओ √y/2, तो 1/2 तो बाहर ले लीजिए √y dy, √y का इंटीग्रल कर लीजिए y रेज पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 1/2 बार है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 2 2 कट 1/3, 1 माइनस 0 1/3। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मॉड्यूलस का, y इज टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, तो इसको किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले इसका ड्राइंग होगा। तो ड्राइंग करने के लिए x प्लस 3 है तो x इज टू कितना आ रहा है -3, यानी अगर मॉड्यूलस ऑफ x होता है तो ब्रेक कहाँ से होता है, इसको इक्वल टू 0 करो, यहाँ पर 0 पे बनता है टर्निंग पॉइंट, बट अगर x प्लस 3 है तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आएगा, x इक्वल टू -3 पे, -3 पे इधर एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड के अंदर। ओके, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इवेलुएट करना है -6 से 0 तक, तो ये -6 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहां से लेके कहां तक, x इक्वल टू 0 तक फाइंड करना है। इसमें अब स्केच करने को कहा है, बट अगर विदाउट स्केचिंग करना हो तो अभी इसको किस टाइप से करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों को -6 से लेके कहां तक जाना है, -3, डायरेक्ट नहीं लोगे क्योंकि एरिया अगर आप डायरेक्ट ले लिए ना तो फिर ये जस्ट रिवर्स होके 0 आ जाएगा एरिया, बट इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, -6 से कहां तक, -3 तक। ये किसके बिटवीन है, y इज इक्वल टू -x प्लस 3 के अंडर में, जैसे वहां पर आप लोगों ने ड्रॉ किए ना, एक तो ये क्या था y इज इक्वल टू +x और एक क्या था -x। अब बस डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है, इधर ये क्या हो गया है y इज इक्वल टू प्लस का x प्लस 3 और इधर हो गया है माइनस का x प्लस 3। तो -6 से -3 तक एरिया अंडर द क्या होगा, -6 to -3, y क्या लेंगे अपन, y नहीं लिख रहा मैं, y की वैल्यू क्या आएगी -(x प्लस 3), -(x प्लस 3 dx, और ये मॉड लगा देना हमेशा, प्लस अगेन मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया है, अब अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों एरिया को क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर, तभी फाइनल रिक्वायर्ड होगा। अब -6 से -3 तक तो ये लाइन चल रही है, -3 से लेके 0 तक कौन सी लाइन चल रही है, y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये कहां से कहां तक है, -3 to 0 तक है, और ये dx। ओके, यहाँ मॉड्यूलस साइन हट जाएंगे, ब्रैकेट्स लग जाएंगे। अब बस सिंपल सा इसका इंटीग्रल क्या होगा, x² 2 + 3x, इसकी लिमिट होगी -3 to -6 प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रल वही होगा
बट इसकी लिमिट होगी -3 to 0। बस इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अब इसका एक ये बताता हूँ, अगर आपको स्केच करने का ना कहे तो क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू -3 मीन्स दैट ये दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 to -3 एंड -3 to 0। ओके, ये x की लिमिट्स ही है। अब कहाँ प्लस यूज करना है, कहाँ माइनस, तो एक नंबर लाइन सिस्टम लीजिए, -3 -3 के लेफ्ट साइड में जाएं, यहाँ पुट करें कोई भी वैल्यू, जैसे आप लोगों ने पुट की -4, इसमें पुट करके देखो तो -4 + 3 कितना आया, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस मॉड्यूलस साइन को हटा के -(x + 3) लिखेंगे। जबकि x = -3 के राइट साइड में चलें तो इधर राइट साइड में -2 भी तो आता है, -2 पुट करके देख लो, 3 - 2 + 1 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पॉजिटिव एरिया कवरेज करेगा। तो बस डायरेक्टली आ गया विदाउट स्केच। तो अगर स्केचिंग ना करे तो आप लोग इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई स्केच करने की जरूरत नहीं होगी। अगेन y = sin x, तो ये ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों को 11th क्लास में बताया रखा है। sin 0 की वैल्यू 0, π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 है। sin π की वैल्यू अगेन कितनी होती है 0, sin 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, अगेन sin 2 π की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस टाइप से ये हुआ। अब देखो 0 से 2 π फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व sin x dx, बट हम लोग 2 π के अगेंस्ट अगर करेंगे तो जितना एरिया पॉजिटिव में आ रहा है ना, उतना ही एरिया नेगेटिव में आ रहा है। 0 से π तक क्या आ रहा है, पॉजिटिव में, और π से 2 π तक में क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है दोनों कर्व sin x ही है। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आप इसको इस टाइप से दो पार्ट्स में ब्रेक करके करते हो तो क्या लगाओगे, मॉड लगाओगे, ताकि दोनों, ये देखो ये एरिया कितना आ रहा है +2 और ये कितना आ रहा है -2। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, यानी एरिया 0, जबकि एरिया तो है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर यहाँ पर मॉड लगाया हुआ होगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 ये और 2 ये। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, इसको सिमेट्रिसिटी यूज करते हुए कर लेते हैं। जो रिक्वायर्ड एरिया इसको क्या लिख देते हैं, 2 × 0 to π sin x dx। ओके, यानी ये एरिया फाइंड कर लिया, जितना ये है उतना का उतना ये है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -(cos x π0) ट्वाइस ऑफ -(cos π - cos 0) ट्वाइस ऑफ cos π की वैल्यू -1 होती है, तो -1 प्लस हो जाएगा +1, 1 + 1 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये हमारा आंसर होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स की इक्वेशन आ जाएगी। जब मॉडुलस साइन हटाते हैं प्लस माइनस दोनों ही आते हैं, तो +-x +-y = 1। तो अब ये टोटल 4 टाइप से कैसे कन्वर्ट होगा, पहली लाइन x + y दोनों को ही प्लस रखा, दूसरा लाइन 1 + 1 माइनस, तीसरा लाइन फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस, और चौथा लाइन दोनों ही नेगेटिव -x -y = 1। इन चारों लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे इसको ड्रॉ करने का टेक्निक क्या होगा, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू 1, तो 0 1 0 1, यानी 0,1 और 1,0 इन दोनों को ज्वाइन करवा दीजिए। तो ये आगे बहुत ही अच्छा सा आपको डायग्राम बना के दे रखा। ये आपके पहली वाली लाइन, ये लाइन कौन सी है, x + y = 1, ये 0,1, ये 1,0। इसी टाइप से ये वाली लाइन आ जाएगी, ये तो कंप्लीट ही हो गया। अब सोचो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आए तो क्या करेंगे, इतना पोर्शन करना है, नहीं करना है। क्या करोगे, सिर्फ एरिया फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस कितना है 1, हाइट कितना है 1, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कितना आया हाफ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 × 2 = 4, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। ओके, और अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल लगाना है तो भी यही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 4, इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से x = कहाँ तक 1 तक, तो 0 to 1 dx। अब यहाँ पर
y लेना होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस एक्स। 1 का इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ, 2 टू ज़ा 4, आंसर आ गया 2 यूनिट। तो इस टाइप से ये जितने भी चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 8, इसमें था आपका एरिया अंडर द वन सिंगल कर्व नॉट मल्टीपल कर्व। जो मल्टीपल कर्व वाला पोर्शन है वो सिंस डिलीटेड कर रखा है, इसलिए उसमें मैंने इसके क्वेश्चंस इस ईयर के लिए इंक्लूड नहीं किए हैं। नाउ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।